पहला क्वेश्चन बोलो, पहला क्वेश्चन क्या है आज का? प्राइवेट विक्ट्री किसे कहते हैं? जो पहला क्वेश्चन है कि प्राइवेट विक्ट्री क्या है। प्राइवेट का मतलब होता है खुद की, ठीक है। विक्ट्री का मतलब होता है जीत या सफलता। जैसे फ्री फायर में आता विक्ट्री। हाँ, तो हाँ, आप जीत गए या सफल हो गए। तो प्राइवेट विक्ट्री का मतलब कहेंगे जहाँ पर आप मतलब अपने आप को जीत लेते हो। तो अपने आप को जीतना ही क्या कहला देता है? प्राइवेट विक्ट्री। क्या कहला देता है? प्राइवेट विक्ट्री। और इसमें 3 चरण रहते हैं जो उसमें आपके क्वेश्चन में लिखे हैं। पहला बताओ क्या है आपका? इसका पहला बताओ पॉइंट। इसका पहला, प्राइवेट विक्ट्री में कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल। देखो जो पहला है ना, बस सिर्फ एक ही बताओ। जो पहला, जो इसका पहला पॉइंट मतलब देखो, जो प्राइवेट विक्ट्री मतलब अगर हम खुद को सफल करना चाहते हैं तो उसमें 3 पॉइंट बहुत मैटर करते हैं। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप चाहो या ना चाहो, आप उस काम को करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका चाहे मन हो या ना हो, जो काम आपको लंबी ग्रोथ दिला सके। मतलब कि जैसे आप लोग पढ़ने आते हो, मन नहीं करता होगा, हमें पता है, कभी कभी नहीं करता है, लेकिन करे या ना करे आपको लगता है जाना तो पड़ेगा। अगर जिस दिन इस तरीके का आपका माइंड हो जाए ना, तो आप खुद को जीतने के एक चरण पे मतलब एक स्टेप पे आगे बढ़ गए हो। मतलब खुद को जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कुछ जीतना चाहते हो बाहर तो पहले खुद को जीतना होगा। आपकी 50% सक्सेस है, सफलता है, बहुत मैटर करती है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाओगे तो कौन सफल होगा? जैसे मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मेरे अंदर योग्यता बहुत है करने की, ना जाने क्या क्या कर जाती मैं, पर नहीं कर रही हूँ, तो जीत तो मुझसे ही होकर गुजरेगी। यूं ही तो नहीं मिल जाएगी, थाली में सजा के कोई दे देगा, लो तुमको जीत मिल गई। ऐसे कोई नहीं देता और ना ऐसे मिलती है। तो जब भी कोई जीत आप हासिल करोगे तो उससे पहले खुद को जीतना इम्पोर्टेंट है। और जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल, ऐसे करके कि चाहे आप चाहो या ना चाहो, आप वो काम करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? डिसिप्लिन का मतलब समझ गए हो? ठीक है। आप और इसका सेकेंड बताएं। सेकेंड रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी कैसी लेना कि जैसे अपना काम किया, आप काम कर रहे हो और दूसरे ने कह दिया कि अरे ये काम तो गलत किया है, तो आप क्या कह रहे हो? नहीं, मैंने नहीं किया है। तो वहां पर क्या हो जाता है कि आप जीतने मतलब इसके जैसे कोई गलती हुई, इसके वजह से हो गया था, उसके वजह से हो गया था, तो इस ये जो दोष लगा रहे हो, दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, इससे होता क्या है पता है? कि आप अपने ऊपर ध्यान देना फिर कम कर देते हो। मतलब तुम्हें अपनी गलतियां दिखेगी नहीं। जब तुम्हें खुद की गलतियां खुद से नहीं दिखेंगी तो क्या तुम सुधारोगे? नहीं, कभी नहीं सुधारोगे। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना बेहद इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप अपनी जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ कि जो काम आपको दिया गया वो पूरी ईमानदारी से करो। अगर उसमें कुछ गलत होता है तो उस गलती को स्वीकारो, और सिर्फ स्वीकारना नहीं है, उस गलती को उसे सुधारो भी। देखो, अगर मैंने गलती की और माना नहीं तो वो गलती से कुछ मैंने सीखा नहीं। अगर वो हमने गलती मान ली और हम उसे सुधार नहीं रहे तो भी नहीं सीखा। लेकिन हमने क्या किया कि गलती हुई, उसे माना भी और उसे सुधारा भी, तब हमारी लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस रहेगी। समझ गए ना? पहला डिसिप्लिन, चाहे मन हो या ना हो, हम काम वो करें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम मैंने किया है पहले अगर गलत हुआ है तो पहले तो जिम्मेदारी लें। अगर उसमें कुछ गलती हो तो उसको स्वीकार करें, और स्वीकार कर लिया तो फिर उसको हम मतलब सुधारें। ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ दें। इसका तीसरा क्या होगा? इसका तीसरा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना। इमोशनली स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई आया, कोई रो रहा है या गा रहा है, आपने वो काम छोड़ दिया कि भाई पहले उसको संभाल लेते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल हो गया, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो कि शादी किसी और की थी, इसने काम अपना छोड़ दिया। अगर वो शादी जब सही होती, जब ये अपना काम कर चुकी होती, करने के बाद जाती, अटेंड करती और आ जाती, लेकिन इसने उनके चक्कर में अपनी चीजें छोड़ दी, चाहे वो किसी की खुशी गम, उनके किसी दूसरे की वजह से
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना या डिसिप्लिन टूट जाना, मतलब आप चाहो या ना चाहो जो वाला सेंस है ना वो हो जाना कि नहीं भाई मेरा मन आज नहीं है, मैं वहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपका वो नहीं बनेगा सेंस। तो समझ रहे हो ना कि थर्ड पॉइंट क्या है कि इमोशनली स्ट्रांग बनना, कि इमोशन पे नहीं बहना है। कोई ने रो दिया, कोई ने गा दिया, किसी खुशी किसी गम क्या है वो सब बाद में है, पहले हमारी लाइफ फिर सब बाद में। ठीक है, समझ गए हो ना। अब एक बार थोड़ा सा पूछ लूं मैं, फिर से बताओ। यो प्राइवेट विक्ट्री है वो क्या है? क्या? अबे जीत खुद पर जीत हासिल करना, क्योंकि हर सफलता क्या होती है खुद से, आपके ऊपर से होकर गुजरेगी। अगर आप उस तरीके से तैयार नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और इसका जो पहला पॉइंट है वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब जैसे कि मतलब हमें करना है कुल मिलाकर। और दूसरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना। और जिम्मेदारी कैसी लेना कि अगर जो काम आपने किया है अगर वो गलत हो जाए तो खुद स्वीकार करे और फिर उसमें सुधार करे। अगर सुधार गलत हो करे गए तो सुधार करे उसमें, या ऐसे नहीं छोड़ दे। ऐसे मत छोड़े। मतलब देखो बहुत सारे लोग होते हैं पहले तो गलती नहीं मानते हैं, दूसरा अगर वो गलती मान भी लेते हैं तो सुधार नहीं करते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा माइंडसेट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इमोशनली स्ट्रांग का मतलब क्या होगा? इमोशन का मतलब डर से अगर तुमने कोई फैसला लिया है तो आपका दिक्कत करेगा, अगर आपने खुशी होकर ज्यादा लिया है तो दिक्कत करेगा, अगर गम में किया है तो दिक्कत करेगा। आपको जब भी कुछ अच्छा कुछ अचीव करना है तो आप इमोशन को हटाओ, डर को हटाओ, ये देखो कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये नहीं है कि कोई मारेगा तब हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझ गए हो? दूसरा बताएं पब्लिक विक्ट्री क्या है? पहले तो पब्लिक विक्ट्री क्या है ये क्वेश्चन दूसरा जो है ना उसका है कि पब्लिक विक्ट्री क्या है। पब्लिक और टीम में जीतना। टीम में जीतना मतलब पब्लिक प्लेस में कैसे जीतना है। पब्लिक विक्ट्री क्या है? कि हमें टीम ना कहो यहाँ पे। पब्लिक का मतलब लोगों के बीच कैसे अपनी पहले तो खुद को जीता, 50% हमारी जीत हासिल हुई और हम अब खुद तैयार हो गए उस काम को करने के लिए। फिर जो काम मैंने किया उस पे 50% जीत कहाँ से होगी? पब्लिक से होगी, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बनाया और वो बिका नहीं। पब्लिक को देखो क्या जरूरत है, पहले हमें लोगों को ट्रस्ट बनवाना पड़ेगा। पहले हमारा ट्रस्ट बने, फिर दूसरा देखो पहले तो देखो जो लोगों को जरूरत है, जिस चीज की नहीं मिल पा रही पहले उसको ले, फिर उसमें सबको ट्रस्ट करे। हाँ, फिर उसके बाद मतलब ट्रस्ट कम दामों में दे पहले, फिर बाद में ज्यादा कर दे। ट्रस्ट का मतलब वैल्यू बताएं। नया काम है तो उसकी वैल्यू बताएं कि देखो ये वाला काम है ना, ऐसे ऐसे करके होता है। कुछ टाइम आप फ्री दें। आपने बहुत अच्छे आप लोगों को से पॉइंट निकलने लगे, बहुत बेहतर निकलने लगे कि कोई बेहतर अगर उस तरीके से कुछ है तो हम उनके बारे में बताएं। अगर लोग नहीं ले रहे तो फ्री दें, ऐड करें, कुछ भी करें। जब लोगों तक उसकी पहुंच हो जाए तो क्या करें, उसको बढ़ा जब लोग देखेंगे कहेंगे ये ज्यादा अच्छा, फिर अब उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पैसे बढ़ाते या फिर ज्यादा कर दे, या गेट 1 बाय 1 ट्रस्ट गेट 1 बाय 1 फ्री कर दे। देखो तुमको एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि जब सिलेंडर आया था ना तो लोग चूल्हे पे बनाते थे। किस पे बनाते थे? चूल्हे पे। आज आप देख रहे हो कि हर घर में चूल्हे वो गैस सिलेंडर है ना। पहले नहीं थे। हम जब बहुत छोटे थे तो चूल्हे में खाना बनता था, तो अभी तो बनता है, अभी बनता है, लेकिन बाय द वे कभी कभी किसी का देखो अब नहीं देखने को मिलते। शुरुआत में पता है इसकी कीमत सिलेंडर की कितनी थी? 200-300, इससे ज्यादा नहीं थी। फिर क्या हुआ सुनो, देखो फिर ऐसे करके ट्रस्ट बन गया। 2, 4, 5 चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। एकदम से किसी काम में ट्रस्ट नहीं बनता। तुम्हें काम चलाना, उसको बताना पड़ेगा कि इसका यूज क्या, उसको यूज कराओ जबरदस्ती कैसे भी करके। तो क्या हुआ? अरे भाई ले लो, देखो इसमें क्या हुआ, मैं तुमको थोड़ा सा इसका डेप्थ बताती हूँ कि जब सिलेंडर आए लोगों ने बताया ऐसे, तो किसी किसी घर में होते थे धीरे धीरे करके। फिर क्या हुआ कि मतलब ऐसे करके हो गया कि नहीं चूल्हे में खाना ऐड चले कि धुआं हमारे जो बॉडी में जाता है तो वो 70 सिगरेट के बराबर होता है। ऐसे करके कुछ ऐड चलाएं, उससे कुछ काम बना। फिर ये हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें भी आए। फिर क्या हुआ कि एक योजना निकली थी जो उसने निकाली थी नरेंद्र मोदी ने, फ्री सिलेंडर जिसमें मिल रहे थे।
हाँ उससे हर घर में सिलेंडर पहुंच गया, पहुंच गया ना। हाँ। फ्री दिया, लेकिन वो सिलेंडर के सिलेंडर पैसे और सब्सिडी में चूल्हा। कटते थे, वो फ्री नहीं था। जो हम लोग उसे भरवाते थे ना, सिलेंडर महंगा हो गया था और उसमें पैसे कटने लगे थे सब्सिडी से या कैसे भी। तो वो सिलेंडर के पैसे देखो उन्होंने तो ले लिए और घर घर में चूल्हे पहुंच गए। अब जब पहुंच गए ना तो फेंकेगा तो कोई नहीं, तो यूज करेगा ना। अब यूज करेगा तो गैस बिकने लगी ना। हाँ तो समझ रहे हो ना, पेशेंस बहुत जरूरी किसी काम में। कि ऐसे देखो जैसे नया काम बनाए कि ये चलेगा कैसे, ऐसे चलाओ। तो समझ गए ना, पब्लिक प्लेस में कैसे आपको करना है। पहले आप ट्रस्ट बनाओ। अगर आपको लगे कि बहुत बड़ा काम करना है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है, तो टीम भी बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, टीम बनाओ। और आपका इसका थर्ड का क्या था? बस थर्ड है। लोगों को समझो, लोगों की नीड समझो। इसका देखो क्या था पहला, कि पहले लोगों की नीड समझो, फिर आप टीम बनाओ, फिर आप, क्योंकि बड़ा काम छोटा काम होगा अकेले कर दोगे, बड़ा काम होगा नहीं कर पाओगे। फिर आप टीम बनाओ, फिर ट्रस्ट बनाओ और प्रोडक्ट भेज दो घर घर। मतलब किसी भी तरीके से पहुंचा दो, ले जाओ फ्री ले जाओ, फिर एकदम से बढ़ा दो। हो गया, ये समझ में आ गया? हाँ